बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर, राजनीति विज्ञान के पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध के टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करवाऊंगा, अध्यापन करेंगे। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किन किन टॉपिकों में चर्चा की है संयुक्त राष्ट्र संघ? हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में चर्चा की, स्थापना कब हुई, कितने लोग थे, इस चीज के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा हमने किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। फिर हमने किया था सिद्धांत क्या है, उद्देश्य सिद्धांत, स्थापना उद्देश्य सिद्धांत, तीन टॉपिकों के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम करेंगे बजट। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो संयुक्त राष्ट्र के 4 या घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17, घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने, अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा होगी। यानी बजट पर विचार करना है, अनुमोदन करना है, पारित करना है, इस सब की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है महासभा, जो महत्वपूर्ण अंग है महासभा की होगी। राष्ट्र से जो इसके बजट का खर्चा है, यानी बजट आएगा कहाँ से, मुख्य बात यह है बजट आएगा कहाँ से, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सदस्य देशों पर निर्धारित किया गया है कि किस सदस्य देश में कितना कितना बजट दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का जो नियमित बजट है, संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट है महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष बाद पेश किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद महासभा द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट महासभा से अनुमोदित किया जाता है। बजट महासभा से प्रत्येक 2 वर्ष बाद अनुमोदित किया जाता है। महासभा के मुख्य अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारी महासचिव, बजट महासचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महासचिव द्वारा बजट महासभा में प्रस्तुत किया जाता है। घोषणा पत्र के अनुसार बजट अनिवार्य अंग है जो महासभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। महासभा प्रत्येक 2 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पेश करती है, जो महासचिव द्वारा महासभा में प्रस्तुत किया जाता है, महासभा में रखा जाता है। इस बजट में जो बजट रखा जाता है, इसमें विशेषज्ञ लोगों की 16 विशेषज्ञ लोगों की एक कमेटी होती है, जिसे दी एडवाइजरी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव संयुक्त राष्ट्र संघ की एक 16 सदस्यीय कमेटी होती है, दी एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव। वो इस बजट को प्रस्तुत करती है, इस बजट पर समीक्षा करती है कि ये बजट क्या सही है क्या गलत है। यानी 16 सदस्यों की कमेटी है, दी एडवाइजरी कमेटी ऑफ दी एडवाइजरी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव 16 सदस्यों की बजट कमेटी
इस जो बजट है, ये महासभा का जो बजट है, इस पर समीक्षा करती है। इस पर समीक्षा करने के बाद 34 सदस्यीय समिति, 34 सदस्यीय समिति जिसको हम समन्वय तथा कार्य समिति कहते हैं, जिसको हम समन्वय समिति भी कह सकते हैं, जिसको हम कार्यक्रम समन्वय समिति भी कह सकते हैं। कार्यक्रम और समन्वय समिति, कार्यक्रम और समन्वय समिति, कार्यक्रम और समन्वय समिति, समन्वय समिति। अब ये समिति तो बजट की समीक्षा करती है। ये बजट को इस बात की समीक्षा करती है कि जो उसमें कार्यक्रम रखे गए हैं वो कार्यक्रम सही है क्या, वो कार्यक्रम सही है क्या, उस कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। उसके बाद ये बजट की एक सहायक समिति दी कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन, दी कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन, दी कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन, दी कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन। फिर यहाँ से ये बजट दी कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन जो महासभा की एक संस्था है उसके पास चला जाता है। ये कंट्री ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन जो इसमें खर्चे लगाए जाते हैं, जो बजट निर्धारित किया जाता है, वो किन किन देशों द्वारा दिया जाना है, वो किन किन देशों द्वारा दिया जाना है, या किन किन राष्ट्रों से वो पैसा लेना है बजट का, ये निर्धारित किया जाता है दी कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये काम दी कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन द्वारा किया जाता है। कंट्री ऑफ कंट्रीब्यूशन जो राशि निर्धारित करती है वो देश की जनसंख्या, उसकी आर्थिक स्थिति, ये जो कमेटी जो करती है ना, देश की जनसंख्या, उसकी आर्थिक स्थिति, और मुख्य पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। ये जो दी कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट जिन जिन देशों से लेती है उन देशों की ये चीजें देखती है कि देश की जनसंख्या कितनी है, आर्थिक स्थिति क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, इन बातों को देखते हुए, इन बातों को समझते हुए कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन बजट का निर्धारण करती है। 2016 में एक राशि निर्धारित की गई। 2012-13 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके यह निश्चित किया गया, क्या निश्चित किया गया कि किसी भी देश से 25% उसके बजट से 25% ज्यादा राशि नहीं दी जाए। अधिकतम 25%, अधिकतम जो राशि है वो 25% होगी, और न्यूनतम जो राशि है वो 0.01%। यानी जो कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है, वो 2012 के बजट में 25% 0.1, और इसको निर्धारण कब किया गया, इसका निर्धारण किया गया 1972 में ये निर्धारित कर दिया था कि अधिकतम राशि 25% होगी और कम से कम जो राशि है वो 0.01% होगी। ये डिसीजन किसने लिया, कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी किन किन देशों से हमें क्या क्या राशि लेनी है। अब हमारा ये आता है कि 2012-13 में जो बजट निर्धारित किया गया, 2012-13 में जो बजट निर्धारित किया गया उसमें किस किस देश का कितना कंट्रीब्यूशन था, किस किस देश की कितनी राशि थी। यूएसए अमेरिका का कितना सहयोग था, कितना प्रतिशत सहयोग था अमेरिका का,
22% सहयोग था। 22% बजट महासभा की जो राशि ली गई वो अमेरिका से ली गई। उसके बाद 2 नंबर सहयोग है वो जापान का। जापान से जो राशि ली गई 12.5%। जापान से जो राशि ली गई 12.5%। फिर 3 नंबर जो सहयोग है वो जर्मनी का। जर्मनी से जो राशि ली गई 8.01%। 8.01%। यूके से जो राशि ली गई, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो राशि ली गई वो ली गई 6.60%। 6.60%। फिर उसके बाद आता है कनाडा से। कनाडा से जो राशि ली गई, कनाडा से 3.20%। फिर जो राशि ली गई नेक्स्ट देश मैक्सिको। मैक्सिको का जो बजट में सहयोग है, मैक्सिको का जो बजट में सहयोग था वो था 2.31%। 2.31%। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस का 6.12%। फिर आता है इटली 4.9। इटली 4.9%। फिर आता है चाइना, चीन। चीन का 3.18%। यानी 2012-13 के बजट में देखिए 1972 के अनुशंसा द्वारा ये निर्धारित किया गया कि 25% से ज्यादा राशि मिलेंगे और 0.01% कम से कम होगी। अब 2012 का जो बजट हमारा निर्धारित किया है उसमें यूएसए का 12%, जापान का यूएसए का 22%, जापान का 12.5%, जर्मनी का 8%, यूके का 6.6%, कनाडा का 3.2%, मैक्सिको का 2.3%, फ्रांस का 6.12%, इटली का 4.9%, चाइना का 3.18%। इस प्रकार जो 2012-13 का बजट था उसमें राशि निर्धारित की गई, उसमें राशि को निर्धारित किया गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए बजट के बारे में। बजट को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार महासभा बजट प्रस्तुत करे। महासभा का बजट निर्माण का कार्य है बजट प्रस्तुत करेगी। महासचिव प्रत्येक 2 वर्ष बाद बजट पेश करते हैं। 2 वर्ष बाद जो बजट पेश करते हैं उसमें 16 सदस्य कमेटी, 16 सदस्य विशेषज्ञ कमेटी, दी एडवाइजरी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस बजट पर समीक्षा करती है कि कहां कितना बजट देना है। फिर जो 34 सदस्य समिति जो कार्यक्रम और समन्वय समिति है वो उसके कार्यक्रम देखती है, क्या इसने जो कार्यक्रम निर्धारित किए वो सही है। उसके बाद एक जो कमेटी है जिसे कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी बजट का जो पैसा आता है वो किन पर लगाया जाना है। इसका सीधा सा भावार्थ ये है कि बजट का जो पैसा है उसके सदस्य राष्ट्रों पर लगाया जाना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है। अब सदस्य देशों पर इस आधार पर बजट लगाया जाता है कि उस देश की जनसंख्या कितनी है, उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये मुख्य बात 3 बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में उस देश का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। 2012-13 के बजट में 1972 के जो कमेटी की महासभा की अनुशंसा थी उसके अनुसार 2012-13 के बजट में 1972 वाली अनुशंसा के अनुसार 25% से अधिक नहीं होगा, 0.01% से कम नहीं होगा। तो इसमें जो बजट कंट्रीब्यूशन किया गया यूएसए 22%, जापान 12.5%, जर्मनी 8.1%, यूके 6.60%, कनाडा 3.20%, मैक्सिको 2.31%, फ्रांस 6.12%, इटली 4.9%, चीन
1.18%। इस प्रकार इस बजट का कंट्रीब्यूशन किया गया, इस बजट को कंट्रीब्यूट किया गया, अलग अलग देशों से राशि निर्धारित की गई। वर्तमान में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्तमान में किन देशों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना भार है, कितना कब्जा है, ये बात देखने वाली है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व बैंक जो राशि देता है दूसरे देशों को आर्थिक सहायता के लिए, विज्ञान तकनीकी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, इन चीजों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राशि निर्धारित की गई है। उस राशि में से कुछ राशि को संयुक्त राष्ट्र संघ अनुदान में देता है, किंतु कुछ सदस्य देशों में वहां से ऋण भी लिया जाता है। उस ऋण की राशि में सबसे टॉप देश कौन से हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व के 86 देशों 86 देशों पर कुल 66.84 अरब डॉलर बकाया है। विश्व के 86 देशों पर कुल 66.84 अरब डॉलर बकाया है। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, जो ये बकाया है ना 86 देशों का, इसमें सबसे ज्यादा बकाया पाकिस्तान पर है। भारत का बकाया कितना है? 8.5 अरब डॉलर। सबसे ज्यादा जो बकाया है, सबसे जो ज्यादा राशि है वो पाकिस्तान पर है, और सबसे कम जो राशि है वो है नेपाल पर। इस प्रकार से जो बकाया राशि है वो अलग अलग देशों की इस प्रकार से है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों पर सबसे ज्यादा जो बकाया है वो पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान 9.7 करोड़ डॉलर। इथोपिया 8.7 करोड़ डॉलर। भारत 8.5 करोड़ डॉलर। बांग्लादेश 8.4 करोड़ डॉलर। रवांडा 5.5 करोड़ डॉलर, और नेपाल 4.4 करोड़ डॉलर। यानी सबसे ज्यादा जो विश्व बैंक का कर्जा है वो पाकिस्तान पर है। 86 देशों पर कुल जो कर्जा है वो है 66.84 अरब डॉलर। हमने दो चीजों का अध्ययन किया, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तथा दूसरे देशों पर कर्जा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट और दूसरे देशों पर बकाया। कर्जा मतलब बकाया, दो चीजों का अध्ययन आज कर लिया है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी है? विश्व में सबसे अधिकृत संख्या चीन की है, इसलिए चीनी। 2 नंबर, विश्व के सभी देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी। चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अधिकारिक भाषाएं हैं वो 5 भाषाएं हैं, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिया। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने
आधिकारिक रूप से प्राथमिकता दे रखी है, आधिकारिक रूप से प्राथमिकता दे रखी है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कौन कौन से हैं, किस प्रकार की सदस्यता है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कौन कौन से हैं और किस प्रकार की सदस्यता है। इसमें दो प्रकार की सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दो प्रकार की सदस्यताएं हैं, दो प्रकार की सदस्यताएं हैं। एक तो प्रारंभिक जिसके हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शामिल थे 51 देश। एक वो देश जो बाद में इसमें शामिल हुए हैं, बाद में इसके सदस्य बने हैं। एक वो देश जो सदस्य बाद में बने हैं, जो उनके नियमों को पालना करते हैं, जो उनके चार्टर में विश्वास करते हैं, इनके कर्तव्यों में शामिल करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में सहयोग देते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। दो प्रकार के देश है, एक तो प्रारंभिक सदस्य है और एक सदस्य देश। वो सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विश्वास करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यविधि में विश्वास करते हैं। नया सदस्य भी शामिल हो सकता है, नया सदस्य भी शामिल हो सकता है। किसी सदस्य को चार्टर से निकाला भी जा सकता है अगर उसके शामिल विश्वास नहीं करता है, कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है। 193 सदस्य है वर्तमान में। अब इसमें सदस्यों को शामिल करने की क्या प्रक्रिया है। जो सदस्य उसमें शामिल होते हैं, जो सदस्य उसमें शामिल होते हैं, उसमें कुल महासभा के 2/3 बहुमत से शामिल किया जाता है। उसका प्रस्ताव महासभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत से शामिल किया जाता है। फिर सहमति ली जाती है। सहमति किसकी ली जाती है? सुरक्षा परिषद के सदस्यों की। सुरक्षा परिषद के सदस्यों का भी बहुमत होता है। 10 सुरक्षा परिषद में अस्थायी है और 5 स्थायी सदस्य है। इन दोनों में से कुल 9 सदस्यों का उसके पक्ष में होना चाहिए, कुल 9 सदस्यों का उसके पक्ष में होना चाहिए, जिसमें 5 जो स्थायी सदस्य है जिनको वीटो प्राप्त हुई है, वो 5 सदस्य सहमत होने चाहिए, 5 के हस्ताक्षर होना चाहिए। ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में उल्लेख किया गया है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में सोचा गया है। थैंक यू, धन्यवाद। सुरक्षित रहे, घर में रहे, पढ़ते रहे।